राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे प्रभु में आस्था रखने का क्या फल मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी 12-13 साल की थी। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। उसके पिता ने कुछ गाय पाल रखी थी। सुबह शाम उसका पिता गायों का दूध निकालता और आस पड़ोस के घरों में उसे बेच आता। दोनों बाप बेटी अपने गैयाओं के कामों में लगे रहते। इसी प्रकार उनकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन पास की नदी का एक मल्लाह, जो लड़की के पिता का मित्र था, उसके घर आया और बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के पास एक पंडित जी रहते हैं, उन्हें सुबह दूध चाहिए, तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। क्या आप उसे दूध पहुँचा सकते हैं? तब पुष्पा ने अपने पिता से कहा, दूध तो मैं पहुँचा दिया करूँगी, मगर रोज नदी पार कैसे जाऊँगी? इसमें तब उसके पिता कहने लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो ये है मल्लाह है, अपनी नाव से पहुंचा दिया करेगा। तो पुष्पा ने कहा कि ठीक है, मैं रोज मल्लाह जो आए हैं काका, उनकी नाव से पंडित जी को दूध दे आया करूंगी। अब पुष्पा नदी के पार जो मल्लाह उसको उतार देता और वह दूध देकर आने लगी। पुष्पा के पिता ने भी हाँ भर दी थी। पहले तो वो आनाकानी कर रहे थे कि लड़की इतनी दूर जाएगी। जब पुष्पा और उसके काका मल्लाह ने कहा तो वह तैयार हो गए। अब अगले ही दिन सुबह सुबह पंडित जी के लिए दूध लेकर पुष्पा मल्लाह के यहाँ पहुँच गई। पुष्पा किसान की लड़की का नाम था। मल्लाह ने उसे नदी पार करा दी। पुष्पा दूध लेकर पंडित जी के यहाँ पहुँच गई। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन इसी तरह मुझे दूध लाकर दे दिया करोगी? तो वह लड़की कहने लगी, हाँ जी पंडित जी, ला दिया करूँगी। पंडित जी ने कहा, देखो भाई, देर मत करना, ठीक समय पर आ जाना। दूध देर से आने पर मेरी सारी सुबह खराब हो जाती है। तब वह लड़की कहने लगी, नहीं पंडित जी, मैं देर नहीं करूँगी, सही समय पर आ जाया करूँगी। पुष्पा ने कहा, ठीक है, मैं रोज़ तुम्हें दूध दे दिया करूँगी। और वह पंडित जी कहने लगे, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें सप्ताह के अंतिम दिन में दोपहर के बाद पैसे दे दिया करूँगा। फिर पुष्पा प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार करके पंडित जी को दूध दे आती। नाव में बैठकर वह भजन गाया करती थी और हमेशा ठीक समय पर पंडित जी को दूध पहुंचा देती। उसके घर समय से पहुंच जाती। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मल्लाह को सुबह उठना अब बोझ लगने लगा। उसे उठने में बहुत आलस आता था, तो वह कुछ देर से अपनी नाव खोलने लगा। अब वह जल्दी नहीं उठता था। पुष्पा उसके लिए नदी पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती। इधर दूध देर से पहुंचने के कारण पंडित जी नाराज होने लगे। उन्होंने पुष्पा से कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें समय पर दूध लाना होगा। तब पुष्पा ने मल्लाह से जल्दी उठने के लिए कहा, मगर मल्लाह जल्दी नहीं उठ सका। और दूसरे दिन पंडित जी गुस्से में चिल्ला उठे, आज भी तुमने देर कर दी। पुष्पा ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उसे उल्टा ही डपट दिया। वह उदास होकर घर से चली आई। अगले दिन पुष्पा नाव द्वारा नदी पार कर पंडित जी के से दूध के पैसे लेने पहुंच गई। उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। वे लोग बरामदे में बैठे हुए थे और पंडित जी कोई कथा सुना रहे थे। उस कथा का प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्र है, वह समुद्र के पार जाने के समान दुष्कर है। पर डरो नहीं, पंडित जी बोले, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलता पूर्वक पार कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार पुष्पा पंडित जी के घर पहुंच गई। उसने वही सुना जो उन्होंने समुद्र को पार करने के संबंध में कहा था। फिर अगले ही दिन वह नदी के घाट पर पहुंची। जो मल्लाह की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर वह अभी तक नहीं आया था।
देर होने के ख्याल आते ही वह रो दी। अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने वचन याद आ गए। उसने हरी हरी कहना आरंभ कर दिया और पानी जो पैर था अपना नदी के पानी पर रख दिया। फिर क्या था, वह इस प्रकार दौड़ती चली गई जैसे जमीन पर दौड़ रही हो। रास्ते भर वह हरी हरी कहती गई और नदी पार कर गई। अब तो जो उसका रोज का नियम बन गया। अब वह रोज पंडित जी के लिए दूध लेकर जाने लगी और हरि का गुणगान करती, और उसे जो पंडित जी भी खुश रहते कि समय पर आ जाती है। और एक दिन की बात है, ऐसे ही वह दूध लेकर पंडित जी के घर पहुंच गई तो पंडित जी जो उसे देखकर मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम ठीक समय पर आ गई हो, मल्ला क्या आज जल्दी उठ गया? तो वह कहने लगी, नहीं महाराज, मल्ला काका अब देर से ही उठते हैं, वे रोज नहीं उठते हैं, जल्दी नहीं उठते। तो तुम कैसे आई हो? अब जो पंडित जी थोड़े चौंक गए यह सुनकर, तो वह कहने लगी कि मैं तो जो मल्ला के लिए नहीं रुकती हूँ, और तो मैं तो आपके बताए रास्ते से आती हूँ। पंडित जी कहने लगे, यह तो बहुत अच्छा है, मुझे रोज डांटने के बदले आपने पहले यह रास्ता बता दिया होता तो मैं रोज आ जाया करती। लेकिन पंडित जी की समझ में तो कुछ नहीं आया। वे ऊंची आवाज में बोले, तू कह क्या रही है, साफ साफ क्यों नहीं कहती? पंडित जी की बात सुनकर पुष्पा कहने लगी, महाराज, कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे तो मैंने आपके मुंह से कहते हुए सुना कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र को पार किया जाए तो बड़ी सरलता से वह कार्य हो जाता है। तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार कर आई। क्या पंडित जी के मुंह से निकला क्या? और वे बड़े आश्चर्यचकित हुए, तुमने बिना नाव के नदी को पार कर लिया? पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा तो लड़की ने कहा, हाँ पंडित जी, यह तो बहुत अधिक सरल कार्य है, अब तो रोज मैं आपको समय पर दूध दे जाया करूंगी। पुष्पा ने खुश होकर कहा। पुष्पा की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए, उसकी बात पर विश्वास करे या नहीं करे। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। वे पुष्पा को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए और स्वयं तो तट पर खड़े हो गए और पुष्पा से बोले, जाओ बेटी, तुम अपने घर जाओ। तब वह पुष्पा कहने लगी, आप भी चलिए ना पंडित जी, मैं आपको पिताजी से मिलवा दूंगी। पुष्पा ने जब पंडित जी से कहा तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, तुम जाओ। पंडित जी ने उसे समझाया, लेकिन उसने उन्हें भी चलने के लिए कहा, परंतु पंडित जी उसे समझा बुझाकर घर जाने के लिए कहा तो वह मान गई और वह हरी हरी का जप करती नदी पर चलने लगी। यह देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। जब पुष्पा ने आंखों से ओझल हो गई तो पंडित जी ने सोचा, यदि वह तुच्छ लड़की नदी पार कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और यह सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में जैसे ही पैर रखने वाले थे कि उन्हें याद आया कि उनकी धोती कुछ लंबी है, वह भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा। मगर यह क्या, पंडित जी छपाक से नदी में गिर पड़े। ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, पंडित प्रिय, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक है और हरि की श्रद्धा कम है। इतना सुनते ही पंडित जी का सिर नीचा हो गया। वह मन ही मन खुद को कोसने लगे, मगर अब क्या हो सकता था? ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो चुकी थी। आस्था एक ऐसा शब्द है जिसके मन में नहीं होने से ही कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंडित के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती की आस्था थी और वह नदी में गिर गया, और जो लड़की थी उसे अपनी आस्था में सिर्फ भगवान के नाम का रटन था, इसलिए वह नदी को पार कर गई। दोस्तों, जो सच्चे मन से प्रभु का
जप करते हैं, नाम रटते हैं, वे इस भवसागर से पार हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।